important responsibility that you have. Your most important responsibility is to engage in your own development. आपको अपनी डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होना है, और आपका डेवलपमेंट कैसे होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दो रास्ते जा रहे हैं। एक तरफ वेस्ट हमको केवल एंटरटेनमेंट की तरफ ले जा रहा है। एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे तो क्या नतीजा, कुछ नहीं निकलेगा। एक तरफ इंडियन फिलॉसफी है जो आपको ये कहती है कि यू हैव टू कॉन्कर योरसेल्फ। आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर, मन पर, आवेश पर, क्रोध पर, अपनी सोच पर जीतना है। इन सबको अपने कंट्रोल में लेना है, अपने वश में लेना है। एक तरफ वेस्ट है जो आपको ये नहीं कह रहा कि क्या अच्छा क्या बुरा, वो कह रहा है जो तो आपकी आंखें चाहें वो देखिए, जो कान सुनना चाहे वो सुनिए। लेकिन वेस्ट की ये थ्योरी सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाती है, जबकि इंडियन फिलॉसफी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन, ग्रेट इंडियन फिलॉसफी, वो कहती है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ल्ड के अंदर जो आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं 5 अलग अलग तरह की, आपके मन हैं, इनको आपको अपने वश में करना है, इनको अपनी मुट्ठी में लेना है, और उसके बाद आपकी असली जीवन यात्रा की शुरुआत करनी है। असली जीवन यात्रा की शुरुआत तब होगी जब आप अपने आवेश को, अपने मन को, अपने जो भी सोच है, इसको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हो, और फिर आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हो। और आपकी जर्नी किसी बड़े मकसद के लिए होती है। अगर आप भारतीय दर्शन पर काम करते हो, भारतीय फिलॉसफी में विश्वास करते हो, तो योर जर्नी इज फॉर अ हायर गोल। You have come as a human being with a higher goal, so work for a bigger goal. किस तरह से काम करें? आइडेंटिफाई करिए वो अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिली है, जिसके द्वारा आप अपने ऋण इस जमाने के प्रति चुकता कर सके। भारतीय फिलॉसफी में दुनिया भर के ऋण हैं हमारे ऊपर, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इस दुनिया के प्रति ऋण। ये जो ऋण हैं, इनको हमें पे आउट करना है। जितने भी ऋण हैं इन सबको पे आउट करना है और अपना बैलेंस जीरो करना है। बैलेंस पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इस बैलेंस क्लियर करना है सारा, कि कोई लायबिलिटी ना रहे। और उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकृति के प्रति जो हमारा ऋण है उसको अदा करना है। कैसे? ग्रीनरी से। हम सबको पेड़ लगाने हैं। आप सबको अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर ये तय कर लेना है कि हर साल कम से कम 1 पेड़ तो लगाऊंगा मैं। तो ये आपका एक काम हुआ। इस प्रकृति के अंदर अनंत जीव हैं, और ये सभी जीव हमें किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाते हैं। ये प्रकृति हमें जो कुछ भी देती है वो अपने आप नहीं आती, उसके लिए इस प्रकृति के पेड़, पशु, पक्षी, ये सब मिल करके ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। मैं राजस्थान के रेगिस्तान से हूँ, बीकानेर से। बीकानेर में सब्जियों के नाम पर जो परंपरागत सब्जियां हैं, वो सब्जियां क्या है? केर, सांगरी, काकड़िया, इस तरह के। भाई वो तो रेगिस्तान है, वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली तो हुआ नहीं करती थी पहले, बारिश भी बहुत कम। तो जो इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम इस प्रकार का था कि कम से कम पानी में हम कैसे सरवाइव कर सके। और इसलिए आप किसी भी घर में मिलने जाते थे पहले, तो
लोग दूध छाछ से आपका स्वागत करते थे, लेकिन पानी नहीं मिलता था। अब अपन उसकी बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम, जैसा मैंने आपसे कहा कि इकोसिस्टम क्या है हमारा, जो पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब प्रकृति के अलग अलग एजेंट्स हैं जो इस प्रकृति को इतना खुशहाल बनाते हैं। अगर आप एक रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हों जहां दूर तक कुछ ना दिखाई दे, कोई पत्ती तक दिखाई ना दे, कोई पशु न दिखाई दे, कोई पक्षी न दिखाई दे, तो आप अपने आप को किसी जिंदा लाश से कम नहीं पाओगे। वो जिंदा शमशान गृह होगा, बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। लेकिन आपके चारों तरफ प्रकृति अगर अपनी उमंग और उल्लास के साथ में है, मोर नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, चिड़ियाएं चूहू चूहू कर रही हैं, और ये जो विशाल पेड़ हैं, विशाल पेड़ों से अलग अलग ये जो प्रकृति का जो कलरव है, उसमें आपको अपने आप आनंद आता है, आपकी ग्रोथ शुरू होती है, आपकी तरक्की शुरू होती है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल। हमें इस प्रकृति के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिए। और प्रकृति में सब चीजें एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। आपको पता है, जैसे रेगिस्तान का एक फल कहिए, आप सब्जी कहिए, केर की सब्जी, वो केर का पेड़ अब बहुत कम मिलता है। वो केर का पेड़ कम क्यों मिलता है? केर एक विशेष पक्षी होता है, वो पक्षी केर खाता है, उसकी बींट से पेड़ केर का नया पेड़ निकल के आता है। लेकिन अब वो पक्षी ही विलुप्त हो रहे हैं। तो जब पक्षी ही नहीं बचेंगे तो आप सोचिए, केर के पेड़ अपने आप लुप्त हो जाएंगे। ये इकोसिस्टम है हमारा। बरगद के पेड़ लगते हैं ना, बरगद का जो बीज होता है उसको कुछ पक्षी खाया करते हैं। उनकी बीट से बरगद के पौधे फटाफट उग जाते हैं। लेकिन अब न वो पक्षी बच रही है, न इकोसिस्टम बच रहा है। तो हमारा सबसे पहला ऋण या दायित्व क्या है? अपने इस इकोसिस्टम को बचाना। जिस इकोसिस्टम ने हमको बनाया है, हमको तरक्की करने का मौका दिया है, उस इकोसिस्टम को बचाना किसका काम है? हमारा। तो दोस्तों, सबसे पहला कर्तव्य आपका है इस इकोसिस्टम को बचाने का। और इस इकोसिस्टम को बचाना है तो कैसे बचाएं? तो सीखिए किनसे? सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन से। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन उनके जीवन से सीखिए। चिपको आंदोलन उन्होंने किया था। चिपको आंदोलन क्या होता है? वो पेड़ों से जा करके चिपक जाते थे, पेड़ों को पकड़ लेते थे। क्यों? ताकि उस जमाने को संदेश दें कि अगर आप पेड़ों को काटोगे तो पहले हम हैं, पहले हमें काटिए, फिर पेड़ों को काटिए। ये चिपको का आंदोलन सबसे पहले राजस्थान की एक महिला ने किया। 300 से ज्यादा महिलाओं ने, खिजड़ला नामक गांव में। तो वहां पे एक सामंत आया कि मैं इन पेड़ों को काटूंगा। तो महिलाएं उन पेड़ों को, खेजड़ी के पेड़ों को पकड़ के खड़ी हो गई कि आपको ये पेड़ काटने हैं, पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा। और उन लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। एक के बाद एक लोग आते गए, बोले हमको काट लो, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तो ये चिपको आंदोलन अद्भुत आंदोलन है, पूरी दुनिया में बेमिसाल आंदोलन है। ये हमें बहुत बड़ी सीख देता है दोस्तों, बहुत बड़ी सीख देता है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ट्रीज, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम। हमें इनकी सुरक्षा करनी है। हमें
इन पेड़ों की, इस पूरी प्रकृति की, ये जो चारों तरफ हमारी प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, इस पूरे इकोसिस्टम को हमें सुरक्षित बना के रखना है। ये खत्म हो जाएगा तो हम भी नहीं बचेंगे। ये अगर नहीं रहेगा, आप सोचो कि चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होगी, बिल्डिंग्स होगी, नहीं होगी। क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं बचेगा। तो फिर कौन सी अट्टालिका, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? The first thing that we have to do is to protect our ecosystem. If we do not protect our trees, what will happen? Climate change crisis will happen. Climate change crisis का मतलब क्या है? कहते ये हैं कि अगले 100 सालों के अंदर अपनी धरती का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगर ये भारत की या कोई भी धरती का, ब्रह्मांड की धरती का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री तक बढ़ेगा तो खत्म हो जाएंगे सब कुछ। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, अभी जो है उससे ऊंचा हो जाएगा, और अनेक शहर पूरी तरह डूब जाएंगे समुद्र में। मुंबई, भावनगर, जामनगर, इन शहरों के बारे में तो नासा ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 100 साल बाद ये शहर डूब जाएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग, मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम इन पेड़ों को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, हम इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। आप इसको अपनी जीवन का मकसद बनाइए। आप शानदार काम करेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। हो सकता है आपको पर्यावरण इनाम मिले, हो सकता है आपको पद्मश्री का इनाम मिले, हो सकता है आपको अनेक अंतर्राष्ट्रीय इनाम मिले, लेकिन आप काम इस मकसद के लिए करिए। कौन सा मकसद? इस पूरी प्रकृति के बचाव के लिए आगे आइए, इस पूरी प्रकृति की सुरक्षा के लिए आगे आइए, इस प्रकृति को सुरक्षित और प्राकृतिक माहौल में बनाए रखने के लिए, जो है जिस रूप में है। जहां जहां इंसान के पग पहुंचे वहां वहां पॉल्यूशन फैल गया। जहां जहां इंसान गया वहां पॉल्यूशन फैल गया, हर तरह का पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट। आप देखिए ये शहर हैं, कितना हो हल्ला है। कहीं ट्रकों का हॉर्न बज रहा है, कहीं माइक्स आवाज कर रहे हैं, लाउड स्पीकर पे लोग बोल रहे हैं। कितना प्रदूषण कर रहे हैं लोग, कितना हो हल्ला मचा रहे हैं, कितना हो हल्ला मचा रहे हैं। बाकी पशु पक्षी जानवरों के जीने के लिए तो स्कोप ही नहीं छोड़ते हम। इतना प्रदूषण करते हैं, इतना प्रदूषण करते हैं, इतना वेस्ट फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं। पानी पीना होता है तो उसके लिए भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार पानी पिया, बोतल फेंकी। कितना गलत कर रहे हैं हम लोग। आपको इस्तेमाल करना है रीयूजेबल, ये जैसे रीयूजेबल ग्लास प्लास्टिक है, ये इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीयूजेबल में क्या है? मुझे पानी पीना है, इस ग्लास से पानी पिया, ये ग्लास बची हुई है, मैंने ये ग्लास कहीं फेंकी नहीं। ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा, ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा, ये रीयूजेबल प्लास्टिक है। रीयूजेबल प्लास्टिक अलाव आप यूज कर सकते हो। सिंगल यूज प्लास्टिक कंप्लीटली बैन होना चाहिए। इसके लिए आपको आवाज उठानी है, इसके लिए आपको सबको मोटिवेट करना है, इसके लिए आपको प्रयास करना है, हम सबको प्रयास करना है। पानी पीना है, ग्लास से पानी पीजिए, बैठ करके ग्लास से पानी पीजिए। बोतल का पानी बंद, इसके लिए आवाज उठानी है हम सबको।
हम सबको इसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे। ये जो बॉटल्स हैं, एक बार पानी पिया और बॉटल फेंका, वो जो बॉटल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो हमने कहीं फेंका, किसी और ने उठा करके उसको फिर कहीं फेंका, कहीं और फेंका। ये सब अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं? ये सब अल्टीमेटली नदियों में जा रहे हैं, हमारे महासागर में जा रहे हैं और महासागर का जीवन खत्म कर रहे हैं। अब महासागर में, समुद्र में मछलियां ही नहीं बची हैं। कुछ को इंसान खा गए और कुछ को ये पॉल्यूशन खा गया। जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना। हमारे कारण समुद्र का जीवन खत्म हो गया है, जंगल तबाह खत्म हो गए हैं, जंगलों को काट डाला हमने, समुद्र को खत्म कर दिया, समुद्र में मछलियों को नहीं बचने दिया, जिस मछली को देखा पकड़ के खा गए। हम इंसानों ने मछलियों को खत्म कर दिया और जो बची हुई मछलियां थी वो प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण उनके लिए जीना दुश्वार हो गया। और एक बात समझ लीजिए, अगर ये समुद्र में नहीं बचेंगे, समुद्र का जीवन नहीं बचेगा, मछलियां नहीं बचेंगी, हम इंसान कहां से बच जाएंगे? हमारे अंदर बिल्कुल भी दया करुणा नहीं है। किस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं, किस तरह से पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हम सबको इसके लिए आवाज उठानी है। वी एवरी वन ऑफ अस शुड रेज आवर वॉइस। हमें अपना फेसबुक यूज करना है, ट्विटर यूज करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है। किस लिए? लोगों को बताने के लिए वी केयर फॉर एनवायरमेंट, हम पर्यावरण के लिए हैं। ये जो पर्यावरण है हमारा, ये पेड़ और पशु पक्षी, जलवायु, समुद्र, नदियां, पहाड़, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग कुछ कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये सब लुप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इनको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। ये अगली बार आपको कोई पेड़ दिखे, पशु पक्षी दिखें, आप ये मत सोचिए ये धरती पर भार हैं। ये धरती पर भार नहीं है, वो धरती के लिए वरदान है। ये गाय या ये जो दूसरे पशु हैं, उनको देख करके ये मत सोचिए कि ये धरती पर भार हैं। ये धरती पर भार नहीं है, ये तो धरती के लिए वरदान है। वो कहीं पर भी पर्यावरण में पॉल्यूशन नहीं फैलाते। एक गाय कहीं पर भी पॉल्यूशन नहीं फैलाती। गाय प्रकृति के बिल्कुल नजदीक रहती है, प्रकृति की मदद करती है, पर्यावरण के अनुकूल रहती है। गाय घास भी खाती है तो उसकी जड़ें नहीं खाती, ताकि घास फिर उग सके। लेकिन इंसान सबको खा जाता है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा। इसमें बदलाव की जरूरत है। हमें हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव विकसित करना है, प्रेम का भाव विकसित करना है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, जीव के प्रति प्रेम, पेड़ों के प्रति प्रेम, समुद्र के प्रति प्रेम, मछलियों के प्रति प्रेम, ये सब बचेंगे तो इंसान बचेगा, प्रकृति बचेगी। हमें प्रकृति को बदलना है। प्रकृति को बदलने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा दोस्त, आगे आना पड़ेगा। प्रकृति को सुरक्षित बचाने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी प्रकृति। और प्रकृति ही नहीं रहेगी, ये हरा भरे पेड़ नहीं रहेंगे, हरियाली नहीं बचेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम कहां से रहेंगे? आज आपके सामने भारत सरकार पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मान दे रही है इनको, उन लोगों को जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए आगे आए हैं, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। एक महिला ने 80,000 बरगद के पेड़ लगाए, उसे पद्मश्री का सम्मान दिया।
एक व्यक्ति ने 1 लाख पेड़ लगाए, उसको भी पद्मश्री का सम्मान दिया गया। जो जो लोग पर्यावरण बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी पर्यावरण को बचाने के लिए इनिशिएटिव लीजिए। अकेले कुछ नहीं होगा, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, 1 और 1 11 हो जाएंगे। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, अपने पर्यावरण को बदल डालेंगे, अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर देंगे। पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर देंगे कि वाह, ये लोग हैं जो प्रकृति को सम्मान देना जानते हैं। हम अगर प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति हमको सम्मान देगी। जहां जहां पर भी, इस दुनिया में जहां जहां पर भी लोगों ने आगे बढ़ करके इस प्रकृति का सम्मान किया, प्रकृति को बचाया, वहां उनका जीवन खूबसूरत बन गया। और जहां जहां लोगों ने प्रकृति का विनाश किया, वहां उनका विनाश हो गया। एक उदाहरण देता हूं। एक बार चीन की सरकार ने यह आदेश दिया, ये जितनी भी चिड़ियाएं हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाए। कितने क्रूर थी चीनी सरकार, कितनी क्रूर थी। सब चिड़ियाओं को खत्म कर दिया गया। अगले 4 सालों तक चीन में भयंकर अकाल पड़ा, कोई फसल नहीं। प्रकृति का सबसे रौद्र रूप देखने को मिला, इतना रौद्र रूप। इस कहानी से, अगर आपको, ये सच्ची कहानी है, आपको गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा पूरा विवरण। इस कहानी से अगर आप कोई बात समझ सकते हो तो समझो कि आप प्रकृति के साथ में क्रूरता से पेश आते हो, आप प्राणियों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, पेड़ों के साथ में, हमारे पूरे पर्यावरण के साथ में क्रूरता से पेश आते हो, फिर वापस आपके साथ क्या होगा सोचिए। और इसका उल्टा भी देखिए, जहां जहां पर भी लोग आगे आकर के इस प्रकृति के साथ में आत्मीयता भरा संबंध स्थापित करते हैं, प्रकृति के साथ में आत्मवत हो जाते हैं, वहां इतनी तरक्की होती है, इतनी खुशहाली होती है, इतना आनंद होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो लेट अस लर्न फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया से सीखिए, इस दुनिया से समझिए, इस दुनिया के साथ में रूबरू हो। दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये बड़ी खूबसूरत दुनिया है। अगर इस दुनिया के साथ में आप हो तो दिस वर्ल्ड इज अ ग्रेट वर्ल्ड। और इस दुनिया के अगेंस्ट हो आप, इस दुनिया के विरोध में हो आप, तो ये दुनिया आपकी बर्बादी, आप भी नहीं बचोगे। तो लेट्स लिव, क्रिएट अ बॉन्डेज विद दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के साथ में एक बेहतरीन अपनापन स्थापित करते हैं, इस दुनिया के साथ अपनापन स्थापित करते हैं, इस दुनिया के साथ प्रेम भरा रिश्ता स्थापित करते हैं। जो पेड़ है उसमें पानी डालने की का कोई बहाना ढूंढिए। जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी के पलोसिए रखने और उनके लिए भी कुछ पानी रखने के बारे में सोचिए, कोई न कोई बहाना ढूंढिए। समय ऐसे ही निकलेगा जो हमारे चारों तरफ हमारे इकोसिस्टम है, पेड़, पशु पक्षी, जल, जंगल, समुद्र, वन्य जीव और मछलियां, इन सब के साथ एकाकार होने का प्रयास करिए, इन सब के लिए दुआ करिए। और जो पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं, वेस्ट हम फैला रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, पर्यावरण को जिस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोकिए। अगली बार कोई प्लास्टिक के बॉटल्स का इस्तेमाल करे, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करें। सिंगल यूज प्लास्टिक कंप्लीटली बैन। हम काम में नहीं लेते, हम किसी को लेने भी नहीं देते। तो अगर कहीं कोई प्लास्टिक की बोतल दिखे, उसको बोलिए ये प्लास्टिक की बोतल हटाइए। वो कहेगा कोई बात नहीं, आप मत काम में लो। आप बोले नहीं, मैं काम में लेने भी नहीं दूंगा।
ये प्लास्टिक की बोतल नहीं रहेगी, दोबारा इसको आप काम में नहीं लेंगे, और काम में लेते हुए दिखे तो मैं विरोध करूंगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बिल्कुल मजबूती के साथ। अरे साहब, कहानियां तो आपके पूर्वजों की देखिए, खुद कट गए, पेड़ों को नहीं कटने दिया। उनकी कहानी सुनो, उनसे प्रेरणा लो। वही खून आपके अंदर है, तो बिल्कुल सशक्त आवाज में कह दीजिए, ये प्लास्टिक की बोतल हटाइए और दोबारा काम में मत लीजिए। हम ये प्लास्टिक की बोतल काम में नहीं लेंगे। वो सामने वाला कह सकता है कि भाई ठीक है, आपके लिए हम व्यवस्था दूसरी करते हैं। नहीं, सबके लिए नहीं, किसी के लिए प्लास्टिक की बोतल्स का बंदोबस्त मत करिए। रीयूजेबल ग्लासेस मिलती है, किराए पे मिलती है। इस बहाने बेचारे टेंट हाउस वाले बंद हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। टेंट हाउस से आप किराए पर मंगाइए। रीयूजेबल ग्लासेस होती है, आप रीयूजेबल ग्लासेस इस्तेमाल करिए। स्टील की ग्लासेस मिलती है, प्लास्टिक की ग्लासेस मिलती है, रीयूजेबल ग्लासेस, उनको इस्तेमाल करिए। व्यक्ति धोएंगे, इस्तेमाल करेंगे, आप उनको इस्तेमाल करिए। और अगर आपको लगे कि नहीं, हम ग्लास से बीमारियां फैल सकती है, तो सबसे अच्छा बुक से, बुक मतलब हाथों से, यह हमारा परंपरागत तरीका है। बुक से पानी पीजिए, बुक से पानी पीजिए, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाइए। थैंक यू ऑल। सर क्लास छोड़ के चले गए। हाँ भाई। सर, सर चले गए। कहाँ चले गए सर? सर थोड़ी सुन रहे हैं यार, जो सर को सुना रहे हो। मालूम है भाई। आंदोलन करना है क्या? गदर।
भाई सर नहीं है इसीलिए सन्नाटा है अभी। सर ने मीटिंग बनने की लेफ्ट की है, इसलिए चल रही है क्लास। देखो आधे घंटे तक क्या होता है। बोले क्या सर। कोई है यहाँ पे? अभी तक दो बचा है अभी। रजत दीपराज कुछ बोल रहा है तुम्हें। हेलो। दीपराज कुछ बोल रहा है दीपराज।
भाई सबको ही गया, हम लोग भी चला जाए। हाँ सब कुछ चल ही गया, चला जा हम लोग भी। सर अकेले पढ़ाएंगे। 15 मिनट में टाइम खत्म होने वाला। चलो हम क्या सर ज्वाइन करेंगे और टाइमिंग भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ वैसे रजत भाई, आप यूनिवर्सिटी से कितने दूर पे रहते हो? आपका घर कितना दूर पे है? 7 किलोमीटर। अच्छा है भाई। चलो न्यूज वहाँ से मिलते रहेगा, आप हो ना। मुझे कुछ पता नहीं है ज्यादा। फिर भी आप पास में हो तो हम लोग से तो बेटर, ज्यादा ही पता होगा पे आपको। मुझे इतना पता है ट्विटर 1 सितंबर से खुल सकता है। हाँ अशोक मेरा गहलोत भाई ने भी, ट्वीट मेरा किया भाई भी था। उसमें मेरा भाई भी पढ़ता है उसी में, वो भी बोला है कि 1 सितंबर तक खुल जाएगा। तो भाई ये तो कॉलेज का ही है। क्या कॉलेज का है? हाँ, मेन इम्पोर्टेंट ये कॉलेज सही है ना। हाँ ये ग्रुप तो कॉलेज का ही है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, अब हम लोग भी म्यूट हुआ जा। व्हाट्सएप पे एक लिंक ओके भेजा हूँ, उससे ज्वाइन हो जाओ। हाँ हम लोग के लिए है ना वो अपना ग्रुप। व्हाट्सएप पे लिंक आया है, वो उससे ज्वाइन हो जाओ उससे। ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।